Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Vardi, Director School Education Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjwa. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter Number System. और टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। बच्चों, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर किए थे। अब हमने इसमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है। कैसे? इफ द रूट्स ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन, द रूट is called a surd or an irrational number. For example, under root 2, under root 3, under root 5 and so on are all irrational number. अगर जैसे ऐसे नंबर हों हमारे पास अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, जो भी रूट के अंदर होंगे वो उनको हम क्या कहेंगे, irrational number कहेंगे। If the root of a number can be exactly obtained, it is called rational number. देखो बच्चों, जैसे हमारे पास अंडर रूट 4 है। 4 किसका स्क्वायर है? 4 जो है 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। 2 इज रैशनल नंबर। इसी तरह अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है ना हमें, 3 आ रहा है। इसी तरह 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिल रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? ये 2 बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये आर रैशनल नंबर। ये क्या होंगे? रैशनल नंबर। क्या है? इफ द रूट ऑफ अ नंबर कैन बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे इसका क्या मिलेगा, रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। इसका 3 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, ऐसे ही सो ऑन। जो नंबर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और जो रूट के अंदर होंगे, रूट वाले, उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आगे हमने करनी है अब प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर। अब हमने प्रॉपर्टीज इनकी करनी है। क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। अगर नेगेटिव है इरेशनल नंबर तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ A is rational such that A is not equal to 0। यहां पे कंडीशन है, A रैशनल नंबर है और क्या है, A जो है नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के नॉन 0 मतलब 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। एंड B इज रैशनल, इरेशनल। B कैसा है, इरेशनल है और A रैशनल है। देन A प्लस B मीन्स उनका सम, A माइनस B मीन्स उस A और B का डिफरेंस, A इंटू B मतलब उनका प्रोडक्ट A बाय B। कि अगर जब हम उसको प्लस करेंगे या डिफरेंस करेंगे या उसका प्रोडक्ट निकालेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आर इरेशनल। जब भी हम रैशनल नंबर को इरेशनल से प्लस करेंगे या डिफरेंस करेंगे या उसका प्रोडक्ट निकालेंगे या उसको डिवाइड करेंगे
तो वो कैसा होगा बच्चों? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू irrational number is not always irrational। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट मतलब डिवाइड अगर करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नहीं आएगा, वो रैशनल भी आ सकता है। उसका अगर हम उसको सम करेंगे वो रैशनल भी हो सकता है। क्या है? द सम, द डिफरेंस, द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट irrational number, then a under root a into b is an irrational number lying between a and b। अगर बच्चों if a and b are two distinct irrational number हों, then उनका अंडर रूट a into b क्या होगा? is an irrational number lying between a and b। ये बच्चों प्रॉपर्टीज हैं रैशनल और इरेशनल नंबर की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है बच्चों? टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई the following numbers as rational or irrational। अब हमने देखना है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5, सेकेंड पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट 23 इंटू, ये ब्रैकेट में है माइनस अंडर रूट 23। थर्ड पार्ट है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। अब हमने क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारा जो पार्ट है रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट बच्चों लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 5। अब बच्चों 2 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है और अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल। अभी आपने प्रॉपर्टी की फर्स्ट ये प्रॉपर्टी थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज रैशनल सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज इरेशनल, देन सम ऑफ ए प्लस बी, अब हमने सम वहां देखना है ना, तो वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी सेकेंड। यही यहां पे यही इस्तेमाल होनी है। 2 इज रैशनल नंबर एंड 5 इज इरेशनल। तो आपको पता है कि इसका डिफरेंस या सम या प्रोडक्ट या डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? इरेशनल होता है। अब हमने यहाँ पे रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से इरेशनल माइनस करना है, तो वो क्या आता है? वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इनका डिफरेंस कैसा होगा बच्चों? इरेशनल होगा। इसी तरह हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड क्या है? 2 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23। अब इसको हमने करना है, हम क्या करेंगे? ये ब्रैकेट को खोल देंगे, ये 23 अंडर रूट 23 और माइनस 23 है,
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसल। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। 2 इज अ रैशनल नंबर। 2 कैसा है, रैशनल नंबर है। यहां पे हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, हमने देखा कि इसको कैंसल किया तो हमारा ये 2 आ गया। 2 इज रैशनल नंबर। इसी तरह यहां पे 2 अंडर रूट 7 अपान 7 अंडर रूट 7। अब ये बच्चों क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसा नंबर आ जाएगा, ये अंडर रूट 7 और 7 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2/7 आ जाएगा। 2/7 इज रैशनल। इसी तरह यहां पे फोर्थ पार्ट है 1 अपान अंडर रूट 2। 1 इज रैशनल, अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब 1 कैसा नंबर है, रैशनल है। 1 कैसा है, रैशनल, और अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल। अब हमने प्रॉपर्टी की को रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आता है, हमेशा इरेशनल। वो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह 2 पाई, 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जब रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट लेते हैं वो हमेशा कैसे होता है, इरेशनल होता है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसके 5 पार्ट थे, तो ये हमने कर ली। अब बच्चों हम प्रॉपर्टीज करते हैं। सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। कुछ आइडेंटिटीज करते हैं किसके रिलेटिंग, स्क्वायर रूट के। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर। ए और बी बच्चों क्या है, रियल नंबर है। देन अंडर रूट ए इंटू बी। इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसका रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये हमने आइडेंटिटी याद रखनी है। आगे जो सेकंड क्वेश्चन होगा वहां पे ये इसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। अब सेकंड क्या है, अंडर रूट ए अपान बी। अब इसका भी बच्चों हम रूट अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। इसी तरह थर्ड हमारी आइडेंटिटी क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये बच्चों किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी। ये हमने अच्छी तरह लर्न करनी है, और सेकंड क्वेश्चन में ये लगानी है वहां पे जो क्वेश्चन करोगे। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी। अब यहां पे क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी। ए क्या है बच्चों, ए यहां पे जो नंबर होगा उसका स्क्वायर, और बी क्या है, ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी किसके इक्वल होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी। इसी तरह फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी इंटू प्लस अंडर रूट डी। ये बच्चों किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए सी। क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। इसी तरह इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए इंटू डी। इसी तरह बी, अंडर रूट बी और अंडर रूट सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी सी। इसी तरह अंडर रूट बी और अंडर रूट डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी डी। तो
ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या इसकी किसके आइडेंटिटी जो फिफ्थ है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, किसके इक्वल आता है, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट बी डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। अब देखो बच्चों सिक्स आइडेंटिटी क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगी प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल आएगा, a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ये हमने कुछ आइडेंटिटीज लर्न भी करनी है और नोटबुक पे राइट भी करनी है। ये आइडेंटिटीज कहाँ लगानी है, क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों ये आइडेंटिटीज हमने कर ली, सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा है 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे। ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ। ये 3 जो है इस पूरे दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ये वाली प्लस, यहां प्लस का साइन आ जाएगा और ये अंडर रूट 3 इन दोनों नंबर के साथ 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 2 के साथ भी। ये लिखा हमने प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। क्या किया हमने, इस 3 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 3 और ये दोनों नंबर आ गए। इसी तरह यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ पे ये अंडर रूट 3 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हम इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3। ये 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो साइन होगा प्लस का तो प्लस लगाना है, जो भी साइन होगा वो लगाना है, और ये 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे दोनों मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर ये प्लस का प्लस लगाना है, अंडर रूट 3 इंटू 2। तो जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज 2 एंड अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल। पहले हम रैशनल को लिखते हैं फिर इरेशनल को लिखते हैं। तो पहले किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे फिर 3 को। फिर ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये प्लस का साइन आ गया, ये वाला अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब बच्चों ये आ गया 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 6। अब ये प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर ये भी ऐसे ही 2 अंडर रूट 3। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने अभी आइडेंटिटीज की थी, फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि हमने की है अंडर रूट ए इंटू बी, किसके इक्वल, ए रूट ए इंटू रूट बी। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही हमारे पास यहां पे है, क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। हमने क्या आइडेंटिटी लगाई,
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी किसके इक्वल, अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रूट एक ही लिखना है। यह आ जाएगा 2 3 6। हमने मल्टीप्लाई दोनों को किया 2 और 3 को, और ये स्क्वायर रूट है 6। ये हमारा आंसर आ गया 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई किया। अब सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस अंडर रूट b इंटू a माइनस अंडर रूट b। किसके इक्वल आता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहां पे a क्या है, हियर a इज इक्वल टू 3 एंड b क्या है बच्चों, यहां पे b भी 3 है। हम अब ये लगाएंगे यहां पे ये आइडेंटिटी a प्लस अंडर रूट b, a हमारा 3 प्लस अंडर रूट b भी 3 है अंडर रूट b इंटू 3 माइनस अंडर रूट b भी 3 है ना। तो अब किसके इक्वल, a स्क्वायर, a हमारा क्या है 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ये आ गया 3 स्क्वायर b माइनस b कितना, b भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, ये 9 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 6। आंसर हमारा क्या आ गया 6। इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 6। अब थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a प्लस 2 अंडर रूट a इंटू b प्लस b। अब इस क्वेश्चन में a क्या है बच्चों 5 और b क्या है 2, तो हमारा ये फार्मूला जो आइडेंटिटी है हमारी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर किसके इक्वल, a हमारा 5 है, 5 प्लस 2 ये फार्मूले का आ गया, a इंटू बी अंडर रूट a इंटू बी, अंडर रूट a कितना है 5 इंटू बी कितना है 2, अंडर रूट 5 इंटू 2 प्लस b हमारा 2 है, ये प्लस 2 आ गया। अब ये 5 और ये 2 जो है ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 7, क्या आ जाएगा 7। अब ये 2 इंटू अंडर रूट 5 2 10, अंडर रूट 10 आ जाएगा, ये आ गया 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 10, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इंटू अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b किसके इक्वल होता है बच्चों, a माइनस b। अब जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे a कितना है, हेयर a इज 5 एंड b इज 2। यहाँ पे a जो है, जो पहली टर्म 5 और सेकेंड टर्म b है, कितनी है 2। अब बच्चों ये a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 लगा के ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5
प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस बी। a 5 है माइनस b 2 है। 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 क्वेश्चन क्या है, रिकॉल पाई is defined as the ratio of circumference, say C, of a circle to its diameter d, say d, that is pi is equal to C by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How you resolve this contradiction? अब कैसे आप रिजॉल्व करोगे कि पाई जो है इरेशनल है, कैसे देखेंगे? अब हमें पता है, वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। मालूम है ना बच्चों आपको कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर। ये दिया हुआ है हमें। और सी क्या है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ये हमने ट्रांसपोज किया, 2 आर इधर ले आए, इसके नीचे आ गया c बाय 2 आर इज इक्वल टू पाई। 2 आर क्या है, ट्वाइस द रेडियस। रेडियस ट्वाइस किसके इक्वल होता है, डायमीटर के। पाई क्या आ गया, पाई c बाय डी। ये दिया हुआ है ना हमें, c बाय डी। अब कहते हैं अगर हम मानते हैं पाई इज रैशनल, पाई को इरेशनल है, तो क्या होगा, इट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। अगर पाई इरेशनल है, जहां पे या तो सी रैशनल होगा, डी इरेशनल होगा, या क्या होगा, दोनों इरेशनल होंगे, सी भी इरेशनल होगा और डी भी इरेशनल होगा। या क्या होगा कि डी रैशनल होगा और सी इरेशनल होगा। हम ये करते हैं, ये अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड रैशनल नंबर, अगर हम मानेंगे सी को इरेशनल, डी रैशनल होगा। जब इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल होगा। अगर ये नहीं मानते हैं, अगर हम सी को, इफ वी पुट सी अगर मान लेंगे, लेट सी रैशनल एंड डी इज इरेशनल, तो जो पाई क्या है, सी बाय डी, तो आर रैशनल बाय रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी हमें इरेशनल ही मिलेगा। अगर हम दोनों को मानेंगे, सी भी इरेशनल है, डी भी इरेशनल है, तब इरेशनल को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। Therefore, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी इज इरेशनल। इसी तरह हमने ये सॉल्व कर लिया जो हमारी कंट्राडिक्शन थी। क्या, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? ये क्या है, पाई इज इरेशनल। थैंक यू।